ब्रेक के बाद बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां अफजाल अंसारी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अफजाल की अपील पर 3 जून को होगी अब अगली सुनवाई। तो हाईकोर्ट में 3 जून को अगली सुनवाई होगी। बहस पूरी ना होने की वजह से टली थी सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल को 4 साल की सजा मिली हुई है। अफजाल को मिली 1 हफ्ते की मोहलत, आपत्ति दाखिल करने के लिए ये मोहलत मिली है। गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी और अब अगली जो सुनवाई इस मामले पर होनी है वो 3 जून को होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे समय से मामला कोर्ट में और निचली अदालत से, जहां उनको इस मामले में ग्रीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है इस पूरे मामले पर। सर्वेश दुबे और जानकारी देंगे। सर्वेश दुबे, क्या चुनाव लड़ पाएंगे अफजाल अंसारी? देखिए, अफजाल अंसारी अब चुनाव लड़ेंगे। 1 तारीख को यानी 1 जून को मतदान होना है गाजीपुर सीट पर और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं। गैंगस्टर एक्ट में उन्हें जो 4 साल की सजा मिली है उसको उन्होंने चुनौती दी है अपील दाखिल कर, और उसी अपील पर सुनवाई हो रही थी। इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से गवर्नमेंट अपील दाखिल की गई है, जबकि कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की ओर से एक अपील दाखिल की गई है जिसमें सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। इस अपील पर सुनवाई चल रही है। तीनों पक्षों की सुनवाई इसमें लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अफजाल अंसारी के अधिवक्ताओं ने इस मामले में जो कृष्णानंद राय के परिवार की ओर से अर्जी दाखिल उस पर जवाब दाखिल। इससे एक बात साफ हो गई है कि अफजाल अंसारी अब चुनाव लड़ सकेंगे और 1 तारीख को जब मतदान होगा। ये चुनाव लड़ने की बहुत शुक्रिया सर्वेश दुबे जानकारी के लिए। पूर्व अफसर को सजा, पूर्व डिपो इंचार्ज को 4 साल की सजा हुई है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व अफसर को सजा सुनाई है। रिश्वत लेते पकड़ा गया था ये अफसर। एफसीआई का ये अफसर आरोपी अफसर पर लगाए 50,000 का जुर्माना। 2013 में ट्रांसपोर्टर से ली थी रिश्वत, बिल पास करने के लिए ली थी रिश्वत। मिर्जापुर के पथरिया में डिपो इंचार्ज था कुन्नान। सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और अब 4 साल की सजा हुई है और 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। उधर जौनपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 50 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। अफवाह फैलाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास में एसपी कार्यकर्ता ने एक ट्रक को पकड़ा था और आरोप लगाया था कि इसमें फर्जी ईवीएम है। मौके पर मल्हनी विधायक लकी यादव पहुंचे हुए थे। जमकर हंगामा हुआ और डीएम और सीडीओ भी पहुंच गए थे। ट्रक चेक किया गया लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शांत होकर वहां से लौट गए। पूरे मामले को लेकर अब सरायख्वाजा पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें डीएम की जांच में आरोप फर्जी निकले और आज पुलिस ने इस पर दर्ज किया है केस। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में एक रिजर्व ईवीएम के वाहन को अनावश्यक रोकने और आरोप प्रत्यारोप लगाने और भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के संबंध में थाना प्रभारी सरायख्वाजा के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर थाना सरायख्वाजा में अंतर्गत धारा 143 एवं 188 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।